नमस्कार दोस्तों, मीनू मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो, जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर और किसी वीडियो पे आपको रिएक्शन देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। छत्तीसगढ़, झारखंड and बिहार. Motto of the सशस्त्र सीमा बल. जबरदस्त ना। ओए, ओए। ये देखो, इधर आ जा। क्या बात है ना। वाह। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर आज अवैस मौजूद है। लास्ट शो अवैस के साथ हमने दिवाली पे किया था, जो कि बहुत ज़्यादा हिट गया था, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आज भी एक बहुत बड़ा दिन है, इंडिया अपना 76 रिपब्लिक डे मना रहा है, जिसमें हाईलाइट कर रहे हैं अपनी यूनिटी को, कल्चर को, मिलिट्री पावर को। तो इस खास मौके पर हमारे शो की खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ अवैस मौजूद है, इनकी राय आप तक पहुँचाएंगे, इनसे डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस, थैंक यू सो मच एक प्रीवियस बहुत ही ज़बरदस्त शो देने के लिए। कोई मसला नहीं। बस देखिए, मैं यहाँ पे उस शो के मुतालिक एक ही बात कहूँगा कि जो लोग सच के बुनियाद पर बात करते हैं उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और लोग सुनना पसंद भी करते सही हैं। हो गया, हाँ। बस मैं ऐसे इसके ही ऊपर है। यही तो कहूँगा। आज तो रिपब्लिक डे है 76, इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रिपब्लिकन डे को एंजॉय कर रहा है। 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया और आज तक वो आइन जिंदा है। हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा है, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात करूँगा कि हम डिफेंस पे भी आएंगे, हम परेड पे भी आएंगे, हाँ। लेकिन इससे पहले हम आएंगे कल्चर के ऊपर। अच्छा। आप देखिए नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, ओहो। आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, सही भगवा है। कलर और कुर्ता। ठीक हाँ, सही है। है, आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। ऐसे ही सबसे है। बड़ी बात मुझे उनके पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा अंग्रेजों इवेंट हो, से भी जब मिलने कोई जाएं तो, कोई भी हाँ। ऐसा बड़ा इवेंट हो, हाँ। इवन दो कि उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, हाँ। तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, हाँ, जो ये कि बात है कुर्ता वैसे, शलवार और भगवा कलर। हाँ, आप बिल्कुल। देखें, इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं वैसे ही। मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा मोस्टली हमने उनको, देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। हाँ, हाँ। इससे देखिए सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको, कि उनके कल्चर की प्रमोशन है किस्म की, उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली, अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। और सफेद कलर ज्यादातर पहनते हैं। सफेद तो वैसे भी पीस को प्रमोट पीस करता को प्रमोट करता है और भाईचारे को प्रमोट करता है, हाँ। और साथ ही साथ इंसानियत को भी प्रमोट करता है। हाँ। अब यहाँ पे मैं बहुत पहले करूँगा कि उनका ये जो रिपब्लिक डे, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कल्चर है, उनकी अचीवमेंट्स बाद में आती हैं, उनकी परेड बाद में आती है, उनकी डिफेंस बाद में आती है, उनकी मिलिट्री बाद में आती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट उनका आता है कल्चर, वाकई, जो नंबर 1 पे रैंकर्ड है इस टाइम उनकी रिपब्लिक डे में। इसका हम अंदाज़ा, मैं पब्लिक से भी ये सवाल करूंगा, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि कुंभ मेला जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम Oh my सेलिब्रेट किया जा रहा है, God, वहाँ yes, पे किस हद तक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, पहला पॉइंट। और वैसे भी हमें इंडिया जो है कल्चर के पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच नज़र आता है। एक रिच कल्चर कंट्री है इंडिया। क्यों है, कैसे है, ये सब मैं आज ऑडियंस को बताऊंगा जितना मुझे पता है। ठीक है, हो अगर गया। मैं गलत हूँ तो आप लोग गाइड कीजिएगा। क्या बात है, हाँ। देखिए, इंडिया का कल्चर क्यों स्ट्रॉन्ग है, इंडिया कल्चर वाइज क्यों रिच है, हाँ। सबसे पहला पॉइंट। हाँ। वहाँ पे देखिए एक कम्युनिटी नहीं रहती, सही हो गया। वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज आती हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिज़्म, ज्यूज़, ये कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं एक मुल्क के अंदर, और उनके अंदर ये फ़र्क महसूस नहीं होता कि हम मुसलमान हैं तो ये हिंदू है। वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने रिलीजन को बाद में रखे, पहले इंसानियत और पहले अपने मुल्क की प्रायोरिटी को देखते हैं कि हमारा मुल्क
अगर रिलीजियस पॉइंट के ऊपर कंट्रोवर्सीज का शिकार होने लगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सही बात, हमारा मुल्क रिलीजन सेकंड प्रायोरिटीज है ऑल इंडियंस। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क रखा हुआ है। अब उन्होंने इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल इंडिया को ही IMF के पास। हम इंडिया को ही नहीं बात कह सकते कि इंडिया ऐसे इंडिया वैसे। देखें ऑन फैक्ट्स, ऑन ऑनेस्टी, ऑन लॉयल्टी विद आवर कंट्री हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, पैट्रियोटिक हैं। अब देखें हम हर दफ़ा एग्जांपल देते हैं इंडिया इंडिया इंडिया। क्यों हम एग्जांपल इसलिए देते हैं कि भाई पाकिस्तान कहाँ पे है। आपने एक बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आज भी वही चल रहा है। उसके अंदर क्या है, माइनॉरिटीज़ को राइट, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट एक इंसानियत के नाते देखा जाए, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। कहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट्स नजर आ रहे हैं। आप देखें सिंध की साइड पे जाएँ, वहाँ पे हिंदू खुश नहीं है, ठीक है। आप किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में चल जाए, वहाँ पे क्रिश्चियंस खुश नहीं है। एग्जैक्टली आप देखें सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें ये नजर आता है कि देखिए मुसलमान एक नाम की वजह से बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि उन्होंने अपना इमेज वैसा पोर्ट्रे किया हुआ है। आप देखें बीइंग अ मुस्लिम, मैं भी एक मुसलमान हूँ, बीइंग अ मुस्लिम मेरी आइडियोलॉजी इस पॉइंट के ऊपर ये है, मेरा स्टांस इस पॉइंट के ऊपर ये है कि भाई जब तक आप सुन समझ ना लो बात को तब तक आप एक्शन ना लो। एग्जैक्टली अब सबसे बड़ा मेरे मुताबिक एक पॉइंट है, पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। जब तक आप बात को तोलोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, आप बोलोगे क्या। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया के आइन के अंदर जिसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को इक्वल राइट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आइन पे आया नहीं, मैं अभी सिर्फ माइनॉरिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। इक्वल राइट्स नजर आते हैं। अब हम आते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जिसमें देखने को क्या मिल रहा है, उनका कल्चर, उनकी परेड, उनकी मिलिट्री, और साथ ही साथ एक धमाकेदार एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इंडोनेशिया के जो आर्मी है, जवान है, वो भी वहाँ पे परेड करेंगे। 160 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया है। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी मीडिया कवरेज रिपब्लिक डे पे, अनबिलीवेबल। देखिए मैं आपकी सवाल के साथ जवाब दूंगा कि अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, एशियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। क्यों? सवाल तो पैदा होता है, सवाल निशान तो क्यों? क्योंकि जब आपने इकोनॉमी के दौर में नंबर 1 पे आना हो ना, तो आपको अपने हमसायों के साथ बना के रखनी पड़ती है, ठीक है। आपको ये नहीं करना पड़ता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा बांग्लादेश दुश्मन है, हमारा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारा वो भी दुश्मन है। नहीं, दुश्मनदारी आपको ख़त्म करनी पड़ती है और साथ ही साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपने मुल्क का बेनिफिट सोचना पड़ता है। आप देखें अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात क्या नजर आए लास्ट कुछ मंथ्स में। अमेरिका ने कहा रशिया के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, इंडिया ने की। इंडिया ने अमेरिका सुपर पावर की बात नहीं मानी। यहाँ पे अब आता मुद्दा ये कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं खड़ा हुआ। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया, जबकि पाकिस्तान जो अमेरिका के कहते हैं कि IMF के टुकड़ों पे पड़ रहा है, वो उसके प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने इन्वाइट नहीं किया। पहला पॉइंट ये आ गया दोस्ती का। दोस्ती मैडम इस बना पे नहीं होती कि आप क्या हो, दोस्ती इस बना पे होती है कि आप मुल्क में कहाँ पे फॉल कर रहे हो और कहाँ पे रैंक कर रहे हो। इंडिया इस टाइम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान तो टॉप 20 में भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के साथ कौन दोस्ती करेगा? फिर ट्रंप ने जब ओथ ली, ओथ सेरेमनी पे जय शाह को पहली सीट पे बिठाया, जयशंकर को सॉरी पहली सीट पे बिठाया। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहाँ था? सही बात, नजर ही नहीं आया। ये असल में पॉइंट्स मतलब है। हम उस तरह कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं ना। जैसे मैडम 23 मार्च competition- को हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसको क्या फेम मिलता चलें है? आपको मैं, आधे से ज्यादा आपने 23 बच्चों को मार्च की नहीं बात पता। की, मैं इसके हाँ। ऊपर आपको बताता हूँ हाँ। कि लास्ट ईयर 23 मार्च को हमारे तो बॉर्डर रेनोवेट हो रहे थे, हमारे तो बॉर्डर्स परेड नहीं हुई हमारी ना? तो परेड भी नहीं हुई। हम कैसे कहें कि हमने रिपब्लिक डे मनाया है? हम कैसे अपने रिपब्लिक डे को प्रमोट करें? यहाँ खड़े होके यहाँ तो हो ना, हमारी परेड हुई हो, हमारे बॉर्डर्स पे पब्लिक को इनवाइट किया गया हो, हमारी हमारी तरह पब्लिक ने झांकियां बनी हो, जैसे हमारी इंडियन पब्लिक झांकियां। हमारी पब्लिक ने जाके परेड देखी हो। हमारे कल्चर, हमारा जो कल्चर है, बेसिक कल्चर तो इंडिया पाकिस्तान सेम है, हमारे कल्चर को आगे रखा गया हो, प्रायोरिटी दी गई हो। तो हम यहाँ पे खड़े होकर ये जरूर कहें कि भाई पाकिस्तान में भी रिपब्लिक डे को मनाया जाता है और जोरों शोर से मनाया जाता है। सही बात है, हाँ। पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, यहाँ व्हाटएवर जो मजहब मजहब से हो, यूनिटी पे सारा फोकस है। आप एक जान हो के उस रिपब्लिक डे में शिरकत करते हो और जोरों शोर से उस रिपब्लिक डे को मनाते हो। ये चीज़ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है।
आज के दिन जो रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है उसके अंदर मैंने पहले कहा कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं देखा जा रहा। इवन के कुंभ मेले के अंदर बिल गेट्स की बीवी इनवाइट आती है और अपना नाम जो है वो एक हिंदू नाम रखती है, ठीक है, जिसके बिहार पे उसको देखें। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि मैं किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट ये है कि लोग कहाँ से उस जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने आ रहे फेस्टिवल हैं। बन जाए, जैसे रिपब्लिक डे और वर्ल्ड सबसे बड़ी बात आप देखें, हर 12 साल बाद 14 साल बाद आई थिंक सो ये 12 साल बाद ये कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इस बार 144 साल के बाद ये मेला आया है और देखें कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, अभी भी सेलिब्रेट हो रहा है। और इसके साथ साथ एक साइड पे कुंभ मेला, एक साइड पे रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल में इंडिया कल्चर वाइज मैंने इसीलिए कहा कि बहुत रिच नजर आता है। अब मैडम हम आते हैं कि परेड के ऊपर मैंने कुछ परेड का हवाला पाकिस्तान का दिया रिपब्लिक डे पे, लेकिन इंडिया में जो परेड हमें देखने को मिल रही है वो उनके जवान तो कर ही रहे हैं, साथ इंडोनेशिया के जवान भी कर रहे हैं आके, ठीक है, लास्ट ईयर फ्रांस के जवानों ने आके किया। तो मिस्र ने किया, देखिए मैं यहाँ पे जो पॉइंट राइज करने लगा उठाने लगा हूँ ये है कि एक बॉर्डर पे एक इंडिया का फॉर एग्जांपल बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया के जवानों के साथ साथ फ्रांस का या इंडोनेशिया के जवान भी परेड करें, तो मेरे ख्याल में उन्होंने किसी वजह से ही वहाँ पे आके परेड की। लेकिन वो अवैस अपने मैं आप एक को चीज कह दूं आपको, न्यू दिल्ली के अंदर ये परेड हो रही है, विमेन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कह रहे हैं कि लेडीज आप यकीन करें, लेडीज फर्स्ट को इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं यही बात पे आने लगा था पाकिस्तान की परेड को डिस्कस करने के बाद, जो मैंने पहले कहा कि 23 मार्च 2024 को हमारी परेड तो दूर हमारे बॉर्डर्स भी बंद थे, ठीक है। अब आते हैं हम वुमेन्स परेड के ऊपर, वुमेन की प्रायोरिटी के ऊपर। आप देखें, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कसूर गंडा सिंह बॉर्डर जो कि इंडिया का JSP बॉर्डर आई थिंक सो हुसैनी वाला लगता है, ठीक है, वहाँ पे मैंने विजिट किया कुछ दिन पहले। पाकिस्तान की परेड देखी गई, साथ साथ इंडिया की परेड देखी गई, लेकिन ट्विस्ट एक बीच में ये था कि पाकिस्तान की तरफ से वुमेन परेड नहीं की गई, लेकिन इंडिया की तरफ से वुमेन परेड भी की गई, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ का अंदाजा हुआ कि वो एग्जैक्टली वो वहाँ पे जेंडर को नहीं देखते, वो वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये लड़की है या ये औरत है, वो वहाँ पे ये देखते हैं कि क्या लड़कियाँ लड़कों से कम हैं। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जिन्होंने औरत जात को औरत एक जेंडर को इतना प्रायोरिटाइज रखा हुआ है, मेरे ख्याल में वो डिजर्व भी करते हैं तारीफ, और साथ ही साथ उनका फोर्थ बड़ी इकोनॉमी बनना राइट भी है। फाइटर पायलट की परेड है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ है, मैं यही ऐड ऑन करने लगा था कि आपने जो मुझे पहले एक वीडियो दिखाई है उसके अंदर जो बाइक स्टंट किया जा रहा था फीमेल्स की तरफ से, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, लाइक आप सोच नहीं सकते कि वुमेन्स भी ये काम कर सकती हैं जो पाकिस्तान के मेंस भी नहीं कर सकते, ठीक है। इवन के इंडिया की वुमेन्स बाइक राइडिंग में वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वुमेन्स ऐसा स्टंट भी करें। लेकिन देखें परेड की भी तो पावर की बात करें ना, विमेन परेड कितनी खूबसूरत लग रही थी। एग्जैक्टली आप देखें, हाँ मैं यहाँ पे परेड के साथ साथ अब डिफेंस को भी थोड़ा टच देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक जो फैक्ट है एक ऑनेस्टी पॉइंट पे बात करूँगा कि जो जवान हैं बॉर्डर पे वो पाकिस्तान के ही हैं, ठीक है। उनके जो एक पर्सनैलिटी, एक दहशत, एक रौब, वो पाकिस्तान की फोर्स की है, बॉर्डर फोर्स की। हाँ इंडिया की बॉर्डर फोर्स जो है वो मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, मुल्क को भी प्यार करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, नहीं प्यार की बात एक सेपरेट है, एक पैट्रियोटिज्म की बात सेपरेट है, बट जो एक रियलिटी है, एक रियलिटी चेक है, वो ये है कि बॉर्डर फोर्स पाकिस्तान की जो है वो इंडिया की बॉर्डर फोर्स से कई दर्जे अच्छी है, इन पर्सनैलिटी, इन दहशत, एक दहशत की कहते हैं रोब है, जवान खड़ा हुआ उसका रोब नजर आ रहा है, इतनी हाइट है। से पंजाब के जो इंडियन पंजाब के जो सोल्जर्स हैं, जो सिख भाई हैं, उनके भी बड़े बड़े कद, अच्छा मैं छोटे पंजाब से जो है होंगे। मैंने जो अपना पर्सनल विजिट किया गंडा सिंह बॉर्डर JSP हुसैनी वाला, वहाँ पे मैंने कोई सिख इंडिया की साइड से कोई सिख जवान नहीं देखा, तो मैं इसलिए उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हमारे वाले हाइट में अच्छे हैं, ग्रोब है, पता चल रहा है, ये मूंछों को वाटे दिया खड़ा, पता चल रहा है। लाइक इंडिया के जवान भी मैं बुरे नहीं कह रहा, वो अपनी जगह पे बेस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के जवानों से अच्छे बेस्ट नहीं लगे मुझे पर्सनली। बाकी परेड वाइज दोनों अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग मैंने उन दोनों को पाया। हाँ जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनको भी अप्रिशिएट किया, मैंने इनको भी अप्रिशिएट किया। क्यों?
देखें हम ये चीज़ फील नहीं कर सकते जो वो लोग अपनी फैमिली से दूर रह के सही बात है। बॉर्डर बॉर्डर पे पे के लिए हिफाजत करते बॉर्डर पे अपने मुल्क के लिए हिफाजत कर रहे हैं, दोनों मुल्कों अपनी की आर्मी पब्लिक के। बहुत मेहनत कर देखिए रही है। नो डाउट बॉर्डर फोर्सेस जो हैं उनको डबल हैंडेड सलूट है दोनों कंट्रीज की, क्योंकि आप नहीं किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते इवन के वो है तो हम चैन से सो रहे हैं, Exactly, सीधी सिंपल exactly. बात है। जो इंडियन forces- अवाम भी अपनी आर्मी की वजह से सोती है और Exactly. पाकिस्तानी अवाम भी अपनी आर्मी जो की वजह से खास सो कर रही जो है। बॉर्डर फोर्सेस बॉर्डर पे खड़े हुए हैं हाँ। अपनी फैमिली से दूर, सही अपने बात घर वालों से दूर और अपने पब्लिक की अपने मुल्क की और हिफाजत जान करने में हथेली मशगूल, पे रखने वाली बात अपने होती मुल्क की है हिफाजत करने में मशगूल खड़े हैं। हाँ। लेकिन सर मैडम सलूट जाता है उनको। लेकिन एक बात तो आपने बड़ी अच्छी की, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे करने जा रही हूँ। पाकिस्तान ने इंडिया से पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया ने 3 साल बाद बनाया, लेकिन इंडिया का एक आज तक चला। हमने 1947 में बनाया, फिर हमने 1953-54 में बनाया, फिर वो भी कैंसिल किया, फिर 1973 का आइन अब तक चल रहा है, उसमें भी लास्ट टाइम अमेंडमेंट्स की गई हैं। एंड स्टिल हमारी ये फाइट है कि हमारे आइन को और अपग्रेड किया जाए। 14 अगस्त हम पहले मनाते हैं, इंडिया 15 अगस्त मनाता है। हालांकि इंडिपेंडेंस का तो ऐलान एक ही दिन हुआ था। हर चीज़ में हम उनसे जंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो हमसे जंप करें, एजुकेशन में वो हमसे जंप करें। मिलिट्री पावर आज आपने देखिए क्या खतरनाक हथियार बनाया, और ज़्यादातर मेड इन इंडिया। अच्छा मैं आपको सबसे पहले इस बात का जवाब दूंगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त का जो आपने जिक्र किया है वो जिक्र नहीं बनता था मेरे ख्याल में। वो जिक्र यूँ बनता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग मुल्क लेके आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसी टाइम ही उससे अगले दिन उन्होंने अपना एक त्यौहार बना लिया। लेकिन 15 अगस्त को 2 साल तक दोनों मुल्क आज़ादी मनाते थे। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि 14 अगस्त को अगर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मुल्क बन के आज़ाद हुआ है इंडिया से अपनी अलहदा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, तो उस पॉइंट पे इंडिया आज़ाद हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये हमें इस पॉइंट को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ। जो एक रवायत चलती आ रही है 14 अगस्त 15 अगस्त की, उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। हाँ इस पॉइंट से मैं सहमत करता हूँ आपसे कि जो आपने जो बात की कि हम उनसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, हम उनसे पहले आज़ादी हासिल करते हैं, हमें उनसे पहले हर काम में बहुत खुशी है कि हमने इंडिया से पहले ये कर लिया, हमने इंडिया से पहले ये कर इसरो लिया। से पहले स्पार्क को बनाई हमने। मैडम मेरी बात हाँ, सुने, हाँ। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते कि अगर हमने उनसे पहले आज़ादी हासिल की तो हमने कहाँ पे ड्रॉबैक छोड़ा। आज अगर हम उनसे एक दिन पहले आज़ाद हैं लेकिन वो हमारे से हम ऊपर आज़ाद तो थे हमारे नहीं, से हम तो बने हैं। मेरी वही पॉइंट है। पाकिस्तान बनाया गया है ना, अब पहले तो कोई मुल्क नहीं था पाकिस्तान देखिए के नाम एग्जैक्टली से। ऐसे ही पाकिस्तान अगर अलहदा मुल्क बना है एक दिन पहले, अगर हम एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं, हम इकोनॉमी की दौर में कितना पीछे रह गए हैं। पॉइंट तो ये उठता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन, इवन कि हमारा इस टाइम जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है जिसका मैंने जिक्र किया कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज मेन पॉइंट डिस्कस किया जाता है जो कि पाकिस्तान में नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखें कि हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए, जिसके अंदर तीसरे जो लेटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक चल रहा है उसके अंदर भी लेकिन मुझे कई नाराजगी मुझे अपने इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन से ये है कि यहाँ पर एक जगह मेंशन ये है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो हिंदू मतलब कि नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन क्रिश्चियन हैं, अगर वो काबिल है और वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, मुल्क के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमारे आइन ने उन्हें रोक दिया कि भाई इस मुल्क में आपको अच्छी पोस्ट मतलब वज़ीर आज़म वाली पोस्ट नहीं मिल सकती। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम रह चुके हैं, मतलब वो टैलेंट को प्रमोट करें और हम रिलीजन के बुनियाद के ऊपर आइन बनाते हैं और फिर माइनॉरिटीज़ को कह देते हैं भाई आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। मैडम मैं यही बात करने लगा था कि आप देखें, आपने बात किया कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आइन है ना आप हमारे देखें, मुल्क का, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है। मैं भी वही बात करूँगा। आप देखें, आप सिर्फ वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट को ना देखें, आप किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर सकते। जैसे आर्मी की है, जैसे आप कोई भी मुद्दा उठा के दे लें, कोई भी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट इदारा है वहाँ पे आप ऐसे अगर चले भी जाते हो तो बहुत कम देखने आपको को इस मिलते हैं। निगाह से देखा जाता है कि आप कातिल हो, आप मुजरिम हो। इवन के हमारी जो पाकिस्तानी टीम है उसके अंदर भी कई ऐसे प्लेयर्स जो कि अगर खेलते परफॉर्म करते जो कि रिलीजियस पॉइंट का शिकार ना होते तो आज उनके चर्चे होते, जैसे दानिश कनेरिया, ठीक है। आप देखें यूसुफ यूहाना आया तो उनको मोहम्मद यूसुफ में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। और ये सबको पता है, इसी वजह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमानों को एक दहशतगर्द की निगाह से देखा जाता है कि ये पहले रिलीजियस पॉइंट उठा के लाते हैं। आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि आपको रिलीजियस पॉइंट को साइड करना चाहिए। देखें, अगर मैं मुसलमान हूँ ना तो मेरे लिए मेरा मज़हब फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके लिए उसका मज़हब इंपॉर्टेंट है। तो हम क्यों किसी को ज़बरदस्ती करें, क्यों किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलें। यही पॉइंट है कि आप कह रही हैं कि आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कोई गैर मुस्लिम आपका वज़ीर आज़म नहीं बन सकता मुल्क का, तो आपके जो मुसलमान वज़ीर आज़म है क्या वो इस काबिल हैं कि उनको मुसलमान कहा जाए? मुझे इस बात का जवाब दें आप।
नहीं ये तो फिर बड़े हार्ड वर्ड हो गए। देखिए हर रिलीजन देखिए ना, अपना अपना है। देखिए, लेकिन मुझे ये मुझे लगता मेरा है सवाल कि ये है, सबको अगर कोई पाकिस्तानी है और अगर वो काबिल है तो सेम लाइक इंडिया की तरह उसको मौका देना चाहिए। देखिए परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में करने मैं का बात कर मौका। रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहा हूँ। अगर नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता तो जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है क्या वो मुसलमान हैं? मुझे बता दें आप। ऑडियंस से सवाल है मेरा, नहीं है। आप वैसे बात आपकी बड़ी ठीक है, लेकिन मुझे अपने आइन के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट्स नजर आते हैं। फर्स्ट मैडम, हमने डिस्कस किया मैं माइनॉरिटीज को आपको एक लेके। पॉइंट और बता दूं हाँ। कि जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन से ये मज़हब के नाम पे मंजन बेचना ख़त्म हो गया उस दिन पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। आप देखिए इसकी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, इंडिया के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आती, चाइना के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आती, रशिया के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आती, अमेरिका के अंदर इवन क्रिश्चियन स्टेट है, नज़र नहीं आती ये चीज़। वो मुसलमानों को भी हंस के वेलकम करते हैं, वो हिंदूज़ को भी हंस के वेलकम करते हैं, वो बुद्धिज़्म को भी हंस के वेलकम करते हैं। तो आज वो बड़ी इकोनॉमीज हैं। लेकिन अवैस इंडिया की अगर बात करें उनकी एजुकेशन में बच्चों को नेशन फर्स्ट का अब- नारा अब सिखाया मैं जाता आता है हूँ ना। education के हमें ऊपर। रिलीजन फर्स्ट सिखाया जाता है ना। आपको मैं बताता हूँ, जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, देखें हम मज़हब की दौर से बाहर आएंगे तो हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल तो मैंने कुछ पिछले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री दे रहा था जिसके अंदर एक पाकिस्तानी टैलेंटेड लड़के ने घर में एक हेलीपैड बनाया था, हेलीकॉप्टर बनाया था। सिर्फ उसको प्रमोट इसलिए नहीं किया गया कि वो मुसलमान नहीं था, ठीक है? क्या वो टैलेंटेड नहीं था? मुझे इस चीज़ का जवाब दें, क्या वो टैलेंटेड नहीं था? हमें उसके टैलेंट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, रिलीजन को। वो डिजर्व नहीं करता था, करता था, ठीक है? definitely करता दानिश कनेरिया पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान के नाम के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए वर्ल्ड मोस्ट रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन उसको टेस्ट मैच खिलाए बस उन्होंने। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि वो टेस्ट का इतना बड़ा बॉलर था कि पाकिस्तान की सरजमीन में आज उतना बड़ा बॉलर कोई लेकिन नहीं है। उसको भी रिलीजन टारगेट किया। उसको रिलीजन टारगेट की वजह से बाहर कर दिया गया। कि आज अगर वो होता, क्या वो टैलेंट डिजर्व नहीं करता? वो टैलेंटेड बंदा डिजर्व करता था ना अप्रोचेज, अचीवमेंट्स, क्यों नहीं किया गया सिर्फ मज़हब के नाम पे? मैं ये मुद्दा उठाऊंगा कि अगर जिस दिन मज़हब के नाम पे ये कत्ल गारत बगैर सुने समझे, मैडम मैं कत्ल गारत से मुझे एक और बात याद आ गई कि आप गैर मुस्लिम की बात करें, आप माइनॉरिटीज़ की बात करें, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी है, मुसलमान मज़हब के नाम पे सेव नहीं है पाकिस्तान में। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कुछ अर्सा पहले इचड़ा बाजार के अंदर एक वाक़या हलवा हुआ, वाला। हलवा वाला, ठीक है? अब उन जाहिल लोगों ने ये नहीं देखा कि अरबी के अंदर लिखा क्या हुआ है, ठीक है? हलवे का मतलब है मिठास, मीठी चीज़। उन्होंने ये मज़ा नहीं देखा कि वो है क्या चीज़, ठीक है? उसका मतलब क्या है? उन्होंने तौहीन रिसालत का, तौहीन कुरान का मुद्दा डाल के उसको और मारने की। आज तक ये बात हाइड रही कि हलवा वाली विमेन को बचाने वाला क्रिश्चियन था। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। उसने अपनी जान अब पे खेला है, कोई मुस्लिम नहीं आगे आया। क्यों उसको हाइड किया गया इस बात को? सही क्योंकि बात वो मुसलमान नहीं था। क्योंकि क्रिश्चियन ने उसकी जान बचाई। मुसलमानों ने अरबी देख के हमला किया और एक गैर मुस्लिम ने एक इंसानियत के Humanity को first रख नाते, के इंसानियत के नाते उसको उसकी बचाया। जान बचाई। सही बात इसलिए वो मुद्दा ठप कर दिया गया कि यहाँ पे बात हो जाएगी माइनॉरिटीज ने जान बचाई तो माइनॉरिटीज का plus चर्चा point हो मिल जाएगा, जाएगा, ठीक है? मुसलमानों को और गंदा कर दिया जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे किसी मजहब के नाम को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने लेकिन बार-बार हमें सुधरने की बहुत मैंने- ज्यादा जरूरत मैंने है। बार- अब ऐसे हम टॉपिक पे दोबारा आते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। आखिरी 2 मिनट का टेक चाहिए। अब ये जो रिपब्लिक डे का जो इमेज इस वक्त मीडिया के अंदर पब्लिश हो रहे हैं, हमने पाकिस्तान में देखिए पूरी दुनिया में दिखाया जाए और इसके क्लिप काफी दिनों तक वायरल रहेंगे। उन्होंने जिस तरह से अपनी पावर को दिखाया, मिलिट्री यूनिटी एंड कल्चर को दिखाया, और मोदी साहब के आने के बाद जिस तरह से इंडिया निखर रहा है, जिस तरह से उनके अंदर यूनिटी हम देखने को मिल रही है। मीडिया बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। हम पाकिस्तान में बैठ के लाइव सब कुछ देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हमारी इंडियन ऑडियंस आज देख रही है वो बड़े हैप्पी है कि आज हमारा रिपब्लिक डे है जिसको वो 140 करोड़ इंडियंस बना रहे हैं। तो क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं इसके ऊपर सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि आप किसी भी मज़हब से हो, अपने मुल्क को प्रायोरिटी दो, अपने मुल्क में रहना पसंद करो और अपने मुल्क की तरक्की में मुल्क के वज़ीर आज़म का, मुल्क के नाम का साथ दो। देखें इसकी एग्जांपल ये है कि इंडियन पब्लिक अपने मुल्क को छोड़ना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? चाहे वो 30,000 की नौकरी करें, लेकिन वो अपने मुल्क में रह के करते हैं। लेकिन इंडियन सबसे ज्यादा बाहर है, सबसे ज्यादा देखिए, रिमिटेंसेस भेज रहे हैं मुल्क के अंदर। मैं यही पॉइंट आगे डिस्कस करने लगा हूँ कि पहला पॉइंट ये है कि वो अपने मुल्क में रह के 30,000 की नौकरी में खुश रह के अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट ये, जो बाहर हैं वो मुल्क छोड़ के नहीं गए हुए, वो रेमिटेंसेस के लिए गए हुए हैं कि हमारी रेमिटेंस से हमारे dual मुल्क का फायदा nationality हो, की बात कर रहे हैं हमारे, आप। हाँ जी, अच्छा। हमारे मुल्क का फायदा हो। हाँ। पाकिस्तानी पब्लिक 2024 के अंदर ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं तो 34 लाख यूथ पाकिस्तान को छोड़ के गई है। डुअल नेशनैलिटी के लिए। एग्जैक्टली
आप देखें कि डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो टैलेंट पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में उठाया नहीं जाता। तो दोस्तों आज इस भाई ने और दीदी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।